हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होम ट्यूशन क्लासेस में। आप सभी को जैसा कि पता है कि होम ट्यूशन क्लासेस पर रिवीजन सीरीज क्लास 10 मैथ की चल रही है। तो उसी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत क्लास 10 मैथ में आज हम लोग जैसे कि एक पार्ट आप लोगों का हो चुका है प्रश्नावली 1.1 का, उसके कुछ प्रश्न छूटे थे तो वही प्रश्नों को आज हम पुनः लेकर आए हैं और कुछ नए प्रश्न लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हम लेके आए हैं आपके सामने। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो आप लोगों का समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हमने इसके गुणनखंड पहले से ही निकाले। यदि आप लोगों को गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो हम आप लोगों के लिए एक गुणनखंड स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाते हैं। गुणनखंड इसमें क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो इसके गुणनखंड पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 140 के गुणनखंड है 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। ये हमारा 140 के गुणनखंड निकल के आए हैं। तो 100 इसमें देखिए हम कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ें कॉमन लेने वाली होंगी उनको कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 कॉमन गुणे 5 खाली है और गुणे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एक अभाज्य गुणनखंड बन गया। तो अभाज्य किस प्रकार से बना, यदि हम 2 के गुणा करेंगे तो या तो 1 से कर सकते हैं या तो 2 से। इसका या तो 1 से कर सकते हैं या तो 2 से। आप लोगों ने पिछली जो हमारी वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड सिर्फ उसकी 2 गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उसके 2 गुणनखंड। तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। अब आप लोगों को इसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन करना है। चलिए करते हैं। इसके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये 156 का है, ये हमको इसमें मिला है 2 कॉमन। तो 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब आप लोग देखिए इसमें भी अभाज्य संख्याएं 2 को, तो आप लोगों को पहले यही बता चुके हैं कि 2 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा या तो 1 से जाएगा या तो 2 निकल के आएंगे। इसीलिए यह एक अभाज्य गुणनखंड है। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड रूप। तो आप लोग इस प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये किसका 38 25 का, यहाँ पे लिखे रखे 38 25 का है। देखिए इसमें कॉमन क्या मिला है हमको, एक तो मिला है 3 कॉमन, दूसरा हमको मिला है 5 कॉमन, 5 स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से लिख दें गुणे 17, ये भी हमारा एक अभाज्य गुणनखंड बन गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे नंबर पहले बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तथा इसकी जांच भी कीजिए, तथा जो एलसीएम और हमारा एचसीएफ आएगा उसकी हमें जांच भी करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये भी हमको निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड आप लोगों को बता दें। गुणनखंड यदि आप लोगों को नहीं करने आते हैं तो आप लोगों के लिए हम जरूर वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में गुणनखंड की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हाई स्कूल में बच्चे आ गए हैं तो गुणनखंड जानते ही होंगे। चलिए देखें, इसमें ये 26 का है गुणनखंड, ये 91 का है गुणनखंड। अब देखिए इसमें एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन होता है सबसे छोटी संख्या, जो कॉमन होता है सबसे छोटी संख्या,
तो देखिए इसमें कॉमन, देखिए इसमें कॉमन है ही नहीं, इसमें कॉमन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, वो यहाँ पे 2 है, परंतु यहाँ पे 13 कॉमन है, तो हमारे HCF डायरेक्टली 13 निकल के आ जाएगा। और एलसीएम आप लोगों को मैंने एक एलसीएम HCF के बारे में भी वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखे जाके, उसमें बताया छोटे बड़े भैया और बड़े भैया के बारे में, ठीक है। और एलसीएम एलसीएम इसमें किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें एलसीएम सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 2, एलसीएम निकाल लेंगे 2, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या 7, फिर कॉमन वाली संख्या। ऐसे तो सबसे पहले कॉमन वाली सबसे छोटी, यदि कॉमन वाली सबसे छोटी संख्या होगी तो हम उसी को ले लेंगे, यदि कॉमन वाली सबसे छोटी संख्या नहीं होगी तो हम सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे, ठीक है। फिर 13, इस प्रकार से हमारी इनको हम गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो करते हैं गुणा, 7 दूनी 14 और 14 की गुणा 13 से कराएंगे हम, हमारे एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो कराते हैं, देखिए 7 दूनी 14 गुणे 13, इसको ऊपर नीचे देखिए 2 अंक जब आ जाते हैं तो गुणा करने में मुश्किल होता है, तो एक ही तरीका होता है ऊपर नीचे करके गुणा करने का। तो कर लेते हैं, यहाँ पे 14 लिखेंगे, यहाँ पे 13 गुणा कराएंगे, 3 चौको 12 के 2, 3 एकम 3 1 4, फिर गुणा, यहाँ पे 4 1 2 4 4 8 1, कितना आया हमारा 182। तो हमारे एलसीएम निकल के आया, यहाँ पे लिख देंगे 182, क्या निकल के आया हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब इसकी जांच भी करनी है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे। चलिए कराते हैं गुणा, 26 गुणे 91 करना है, 91, तो 91 ऊपर लिखेंगे, 96 लिख जा रहा है बार बार, 91 गुणे 26 क्या गुणा 6 एकम 6, 6 नाम 54, 6 नाम 54, फिर 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 5 6 5 8 5 13 के 3 और 2, इतना आएगा। परंतु जो हमारा ये निकल के आया है एलसीएम की गुणा HCF कैसे कराएंगे, यहाँ पे देखिए लिख के आया है HCF गुणे एलसीएम, तो करते हैं इसी प्रकार से। हमारा टोटल कितना निकल के आना चाहिए 23 56, चलिए निकालते हैं इसी में। तो हमारे ये इसका इन दोनों का योग कितना हो गया 23 56, इन दोनों का योग 23 56, यहाँ पे कर लेते हैं 23 56। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मार्कर का इशू है, 23 56। अब सूत्र हमें दे रखा है गुणनफल बराबर, तो गुणनफल हमारा कितना आया है 23 56 बराबर HCF गुणे एलसीएम, 23 56 मान रख देंगे हम, HCF का 13 गुणे एलसीएम हमारा कितना निकल के 182। अब 13 182 की गुणा कराएंगे हम, यहाँ पे नीचे करा लेते हैं, 13 गुणे 182, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, 3 एकम 3 2 5 गुणे 2 8 1 कर ले 6
4 2 6 5 और यहाँ पे 8 5 13 2 23। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये बराबर ही रहा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 23 56 बराबर 23 56। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले हमने HCF निकाला और एलसीएम, HCF और एलसीएम। उसके बाद में हमने इस सूत्र पर गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम निकाल के आपके सामने सिद्ध कर दिया। चलिए 1 मिनट कर लेते हैं ब्रेक। उसके बाद में आप लोगों को ये समझाएंगे 510 और 92 के बारे में। चलिए समझते हैं 510 और 92 का एलसीएम। सबसे पहले तो हम गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा गुणनखंड, इसमें कॉमन लेने वाली चीज़ नहीं, इसमें कॉमन लेने वाली चीज़ है, तो हम इसको 2 स्क्वायर गुणे 23 कर लेंगे। अब हमें एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। HCF पहले ज्ञात करेंगे। तो पहले HCF इसमें से क्या निकल के आएगा? HCF सबसे छोटी संख्या लेता है जो कॉमन ना हो। देखिए इसमें कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन, सॉरी जो हम बता गए गलत बोल गए, यहाँ पे जो कॉमन होती है वही चीज़ लेते हैं। तो 2 और 2, तो HCF इसका 2 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम किस प्रकार लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, सबसे छोटी संख्या इसमें लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमने कॉमन तो 2 निकाल दिया, तो हमारा 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हम इसकी जब हम गुणा कराएंगे और गुणे 23, इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? और हमारा 2 स्क्वायर में था, ये 2 स्क्वायर वाला भी लिख लेंगे हम। तो हमारी गुणा आएगी 23 460, ये हमारी गुणा आएगी। अब आइए इसको इस सूत्र पर रख के फिर लिखा है इसकी जांच कीजिए। तो हमारे एलसीएम कितना आया है? 23 460, ये हमारा एलसीएम निकल के आया। अब दोनों संख्याओं को अब इसकी जांच भी करनी है, तो जांच कर लेते हैं। और जांच करने के लिए ये सूत्र दे रखा है, तो इसकी वही इधर इसको उठा के यहाँ पर जांच कर लेते हैं इसकी हम। सबसे पहले इनकी हम गुणा कराएंगे 510 92, इनकी गुणा करा लेते हैं। तो कितना आता है? 0 का 0 और 2 और 5 दूनी 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 45, इतना आता है हमारा। नहीं, 5 1 6, 5 1 6, ये बराबर आया है हमारे 46 920, 46 920। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे हम। तो इसकी सत्यता की जांच के लिए हमारा सूत्र है संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी ये 2 संख्याओं का गुणनफल ये निकल के आया, कितना निकल के आया? 46, यहीं पर कर देते हैं 46, यहाँ पे नहीं, ऊपर करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप लोगों को साफ नहीं दिखेगा। 46 यहाँ पे लिख लेते हैं सत्यता की जांच, 46 920, 46 920 बराबर HCF गुणे एलसीएम। 46
920 बराबर HCF हमको 2 दिया गया है और गुणे में कितना दिया गया 23,460। अब देखिए 23 का दूना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 46 और 460 का दूना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 920। सत्यता की जांच में ये दोनों बराबर पाए गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के तीसरे क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के का प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके HCF और LCM हमको ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए A12, 15 और 21 के गुणनखंड ये हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं पहले ही। तो आप लोगों को बता दें तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है 3। जब कॉमन है तो हमारा HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा हमारा LCM होगा हमारा 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 स्क्वायर गुणे 3। तो हमारा सबसे पहले 2 स्क्वायर, फिर गुणे में है हमारे 3, फिर गुणे में हमारा है 5, फिर गुणे में हमारा 7। इस प्रकार से अब इसका टोटल करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 7 6 42 मतलब 420 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 17, अब इसमें कॉमन क्या है 1, तो HCF हमारा कितना आएगा, HCF बराबर 1। इसमें कॉमन क्या है 1 और LCM निकालेंगे हम तो LCM तो 1 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23। इसकी मल्टीप्लाई आप लोगों को कमेंट में हमें करके दिखानी है और जो मल्टीप्लाई आएगी वही इसका आंसर होगा। चलिए हम प्रश्नावली 1.1 के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 का चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है HCF हमें दे रखा है 306,657 का HCF 9 है और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हमको क्या दे रखी है 306 गुणे दूसरी संख्या दे रखी है 657, फिर दे रखा है बराबर 9। फिर हमें HCF वाला क्या दे रखा है, फिर बराबर HCF हमको दे रखा है 306 गुणे 657 और LCM भी हमको LCM ज्ञात करना है। तो गुणे LCM ठीक है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो 306 गुणे 657 और 9 को हम फेंक के नीचे कर देंगे। ठीक है, और बराबर 306 गुणे 657 गुणे LCM। जब इसको काटेंगे हम तो काटिए
इसका भी आप लोग इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पे 9 से इसको भाग देंगे, बस जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो में बस इतने ही सवाल, और इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप लोग देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।